नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। ट्रैफिक जुर्माने में हुई बढ़ोतरी को लेकर कल यानी कि 19 सितंबर को नोएडा की ऑटो कमेटी ने हड़ताल का ऐलान किया है। इनका कहना है कि कल नोएडा की सड़कों पर एक भी ऑटो नहीं उतरेगा। आइए जानते हैं ऑटो चालकों से क्या है पूरा मामला, रखी गई है, क्या रखी गई है। ये लाइसेंस के क्या कहते हैं चालान के बारे में, ये चालान एक से एक महंगा चालान हो रहा है। ये 10,000 महीने में कमा ना सकते, क्या कहते हैं 20,000 50,000 का चालान कहाँ से भरेंगे। इसी चक्कर से क्या कहते हैं ऑटो वालों ने छुट्टी मारी है, हड़ताल करी है। आप बताइए सर, क्या क्या मांगे आपकी? हमारी तो यही मांग है जो भाई बोल रहा हमारा ही कुल मिला के 100 रुपये का चालान है, वो 19,000 का भरना पड़ रहा। काय गिरे यहाँ कमाने के लिए पड़े हैं कि इनको भरेंगे पुलिस प्रशासन को। ये आओ क्या नाम है आपका? राम बाबू। यही ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, क्या मांगे कल हड़ताल जो की जा रही है वो किस लिए की जा रही है, आप क्या मांगे हैं? चालान बहुत कट रहे हैं। प्रदूषण पर 10,000 का चालान है और ये फिटनेस पर 10,000 का चालान है। और बाहर के भी ऑटो चल रहे हैं, वो बंद करे जाएं 1337 वाले। और 14 नंबर भी चल रहे हैं यहाँ पे नोएडा के अंदर। नोएडा में लगभग जितने भी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ऑटो चल रहे हैं सभी हड़ताल पर रहेंगे। हाँ जी। तो जो आप कल हड़ताल करने वाले हैं, इससे लगता है कि आप सरकार आपकी मांगे मान लेगी? मानेगी जब पूरे बैठ जाएंगे प्रशासन पे तो सब हड़ताल करेंगे सब मिल के भाई, तो सब मांग पूरी होंगी हमारी। एक दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मांगे, 10 दिन बैठेंगे लगातार हड़ताल पे हम। जैसे कल ऑटो एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो इनकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? सर नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर 1 ये है कि जिन गाड़ियों के पेपर टूट रहे हैं, मान लो चालान किए जा रहे हैं, उसका तरीका होना चाहिए। मान लो कि फिटनेस पे आप चालान कर रहे हो 5,000 रुपये का, हमें ऐतराज़ नहीं है, तो हमारी फिटनेस भी तो होनी चाहिए। फिटनेस जब आपने पहले से ही बंद कर रखी है, अब वो फिटनेस नहीं हो रही है, आप चालान कर रहे हो, उस पर बताओ हम कहाँ से भरेंगे? भाई हम फिटनेस करा सकते हैं, चालान कहाँ से करा देंगे? जब हमारे पेपर आप रेडी नहीं होने दोगे तो हम चालान नहीं भर सकते। और उसके बाद इतना हम कमा ही नहीं रहे हैं, ताकि हम कहाँ से इतना पैसा देंगे? जो 200 रुपये का चालान है वो हमारा 10 का कर दिया, जो 100 रुपये का था वो 5,000 का कर दिया। और दूसरी बात, गाड़ियाँ बाहर की भी बहुत हैं नोएडा में। नंबर 1 बाहर की हैं, उनसे अगर रोक लिया जाए तो नई गाड़ियाँ तो पेपर मानते हैं पूरे हैं, तो उनको भी उठा के सीज कर दो। भाई तुम्हारा परमिट यहाँ तो है नहीं, परमिट तुम्हारा जहाँ का है वहाँ गाड़ी चलाओ। उसके बाद क्या है इनका ट्रैफिक पुलिस वालों का कि उनसे तो पैसे ले लिए, छोड़ दिए। अब हमारे यहाँ पे जब अथॉरिटी में पेपर नहीं पूरे हो रहे, पेपर नहीं बन रहे, तो हम कहाँ से बनवाएं पेपर? उसके बाद तुम हमारी गाड़ियों को बंद कर रहे हो। हमें पकड़ने के बाद उठा के फेंका जा रहा है बाहर वालों का प्रशासन। नोएडा में गाड़ियाँ ये क्यों चल रही हैं? इसलिए हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जैसे कल नोएडा में ऑटो एसोसिएशन हड़ताल करने वाली, तो आपको किस चीज़ का समर्थन है? कौन इस हड़ताल को करने जा रहे हैं आपके साथ? ओम प्रकाश गुर्जर जी। कौन है ओम प्रकाश गुर्जर जी? यहाँ के अध्यक्ष हैं ऑटो टैक्स ले। क्या उद्देश्य है इसके? यही है जी, चलान हो रहे हैं दिन ब दिन 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, कहाँ से भरेंगे ये सब लोग? 500 रुपये लोग कमाते हैं, 1,000 रुपये किराया देते हैं, कहाँ से भरेंगे चलान? इनके बस की रखा, किसी के बस की नहीं है। 15,000 रुपये चलान कर रखे हैं, 20,000 चलान कर रखे हैं, 50 रुपये प्रदूषण, 50,000 चलान कर रहे हैं। कोई बात है इसमें? है कोई ये थोड़ी बात है? हम कहीं से निकल के भी जा रहे हैं, जैसे कि हम रोड क्रॉस, मान लो आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, तो हम अपनी गाड़ी को पहली बात तो सवारी साइड में ही लगा के उतारते हैं। उतारने के बावजूद भी अगर आगे ट्रैफिक कोई खड़ा है मान लो, तो वो जब तक नहीं हट जाएगा हम तो गाड़ी नहीं हटा सकते। तो ट्रैफिक वाले आते हैं, उन्होंने क्या किया, फ़ोटो खींच लिया। आगे जब कोई खड़ा हुआ है उसमें हम टक्कर तो नहीं मार सकते, जब हमें आगे रास्ता मिलेगा जब ही हम आगे जा सकते हैं। तो चलती गाड़ी पे फ़ोटो खींच लिया आपने, ऑनलाइन 5,000 का कर दिया, 2,000 का कर दिया, तो बताओ ये कोई चालान करने के तरीके हैं क्या? ऑटो का कटा जी, कुछ भी नहीं, बस चलती गाड़ी पे काटा उन्होंने। पीछे मैंने शीशे में देख लिया था। कितने का चालान कटा? 600 रुपये काटा था बिना मतलब। कब कटा ये? ये मार्च में कटा था, शायद मार्च में कटा था। हाँ जी। हमारी गाड़ी का 5,000 का काट दिया ऐसे ही निकलते में, 5,000 रुपये का हमारी गाड़ी का काट दिया। हम जा रहे थे ऐसे ही, तो आगे गाड़ी खड़ी थी तो रुकना तो पड़ेगा, साइड में जा रहे हैं तो हम रुक गए, पीछे से फ़ोटो खींच लिया। हमारी गाड़ी का नंबर है 4890 UP 16 CT 4890, 5,000 का चालान। अब कल आप हड़ताल करने जा रहे हैं, तो सरकार से क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से कि ये जो चालान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चालान मत करो, रॉन्ग साइड चल रहा है चालान करो, बिना वर्दी के चल रहा है चालान करो, ओवरलोड है कर दो चालान। जब हमारी गलती है तो हम उसको महसूस करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम महसूस नहीं करते, हम भरेंगे उसको। हमको जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो यानी कि लिमिट है, लिमिट से काम किया जाता है, उस तरीके से करो तो ठीक है।
अब जो 200 रुपये का काम है वो तुम 10,000 का करवा रहे हो, तो हम भी तो गरीब हैं, हम कहाँ से लाएंगे ये पैसे। कल जो आप लोग ऑटो की हड़ताल करने वाले हैं, क्या मांगे हैं आपकी? भाई साहब मांग क्या है? मांग ये है कि एक ऑटो पे 10,000 का चालान है। अगर ये पैसे वाले होते तो हम लोग ऑटो ही क्यों चलाते? अगर पढ़े लिखे होते तो ये ऑटो ही क्यों चलाते? आई समझ, कम से कम इनके लिए देखा तो जाए। ये 10,000 रुपये का एक चालान कहाँ से देंगे? कागज़ 5 होते हैं ऑटो के अंदर, एक फिटनेस होती है, एक परमिट होता है, एक इंश्योरेंस होता है, एक प्रदूषण होता है और एक लाइसेंस होता है। 5 कागज़ हो गए। 5 में से अगर 10,000 का एक परमिट का एक चीज़ का चालान होता है तो 50,000 रुपये बनते हैं। अगर बंदा है ऑटो चलाने वाला 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आएगा? इसका कोई है आपके पास? ठीक है, तो जो आप कल हड़ताल करने वाले हैं, ये कल ही रहेगी या फिर आगे भी बढ़ सकती है? हो सकता है आगे भी बढ़ सकती है। अगर नहीं मंजूर किया जाएगा तो आगे भी बढ़ेगी। तो इस हड़ताल में आपको किसका समर्थन मिल रहा है? अब ये तो आगे चल के पता चलेगा क्या होता है इसको तो ये लेकर। हड़ताल होने वाली है नोएडा में होगी या फिर इसको आसपास के ज़िले हैं, गाज़ियाबाद या दिल्ली वगैरह, वहाँ का समर्थन मिल रहा है? ये तो फिलहाल तो नोएडा में दिखाई जा रही है। अगर आगे भी हो सकती है, जब अगर नोएडा में भी होगी तो हो सकता है दिल्ली में भी हो और गाज़ियाबाद में भी हो, कहीं भी हो सकती है। ये तो भाई धारा हर किसी के लिए है ना। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो चालक शैलेश यादव। सर, जो कल आप हड़ताल करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं? सर ज़्यादा तंग हो रही है ऑटो से, इसलिए क्योंकि यूपी 16, आपके यूपी 16 भी उसी रेट में, और यूपी 13, 37 और नोएडा में गाज़ियाबाद की भी गाड़ी। तो ये लोग आते हैं सर, 5 रुपये की सवारी मिले उसे भी बैठो, लग रहा है 10 रुपये, तो सवारी 5 वाले में बैठ जाती है। मगर उन लोगों के यहाँ के पेपर ही ना, हमने तो सर 1-1 लाख रुपए पेपरों में खर्च कर दिया, क्या करें, बहुत तंग हो लिया। तो जो हड़ताल होगी ये कल ही चलेगी या फिर आगे भी चल सकती है? सर ये आगे की कुछ मालूम नहीं, अगर कुछ लाभ होगा तो नहीं चलेगी आगे के लिए। हमारे साथ मौजूद है नोएडा एसोसिएशन के कानून मंत्री दुलीचंद भाटी जी। सर, क्या मांगे हैं कल जो हड़ताल की जा रही है? भाई हमारी मांग यही है कि जो हमारे ड्राइवरों के ऊपर उल्टा सीधा बोझा लादा है, ये जुर्माने 10,000 रुपये, तो ये तो 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। 4 धारा लगी तो 40-50 हज़ार रुपये पर जुर्माना हो गया। ये तो अपने घर बैठ जाएंगे, बच्चे भूखे मरने लगेंगे, टम्पुओं को छोड़ कर भग जाएंगे। तो सर, जैसे कि जब से नया कानून आया है, मोटर व्हीकल एक्ट नया 2019 आया, तो उसके बाद से ऑटो कितने चालान कटने, कुछ आपको अंदाजा है? आजकल तो ये माहौल है, चौराहे पर दरोगा खड़े रहते हैं और कैमरा वो फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींच के पता ही नहीं चलती उनकी कब तो चालान कट गया, कब नहीं कटा, और कितने का कट गया, कितने का नहीं कटा। जब वहाँ फिटनेस या टैक्स भरने जाते हैं, जब वहाँ पता चलता है कि तुम्हारी तो गाड़ी के ऊपर इतना ये जुर्माना है, चालान कटा हुआ है। तो ये कितने ऑटो का चालान कट चुका होगा आपकी नॉलेज में? मेरे ख्याल में जितने भी टेम्पू है सबके किसी के एक या दो या 1, 2, 3, 4, 10, 11 हैं। हमारे साथ मौजूद है, बताइए कितने चालान कटे हैं? मेरे गाड़ी पे 11 चालान किस आरोप में कटे? सर एक बार मैं ये नए गांव से सवारी छोड़ के आ रहा था वापस हाईवे पे, जो 94 सेक्टर है, यहाँ पर आगे पानी टंकी है, वहाँ मैंने अपना ऑटो खड़ा किया था। मजिस्ट्रेट सर आए, क्या पेपर? मैंने कहा सर कौन सा पेपर चाहिए आपके लिए? क्या सारे चाहिए? मैंने ये पकड़िए आप। इतने पर मैं उनके लिए पेपर देता हूँ, वो कहते हैं इसे पकड़ लो, ये भग ना जाए। पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते हैं। 151 की धारा मुझ पर लगा के मुझे भी जेल कर दिया था। 11 चालान जो कटे हैं, इसकी कीमत कितनी होगी टोटल जो बताएगी? सर एक चालान की तो 11,000 का कटा है एक, और हम पर बड़ा फ़ोन नहीं है जो देखते रहे, अब तो वो चालान भी नहीं दिखते। करीब होंगे 26-27 हज़ार रुपये के चालान होंगे गाड़ी पे। कितना समय हो गया इन चालानों कटे हुए? ये चालान कटे हुए ज़्यादा नहीं, 3 महीने हो गए, 3-4 महीने। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि चालान गलत काटे गए हैं, तो इसके लिए आपने कभी अधिकारी से कंप्लेंट की, कभी ऊपर सीनियर अधिकारी? सर हम कर क्या पाएंगे, हमारी सुनते कहाँ हैं, कोई नहीं सुनता सर। तो हम उनके पास कंप्लेंट करने जाएंगे कि अपना काम करेंगे? थोड़ा बहुत तो अगर ना काम करो तो शाम को आटे के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो जो कल आप जो हड़ताल करने वाले हैं, ये किस जगह होगी, क्या स्थान होगा इसका? एक जगह थोड़ी होगी, इधर उधर घूमेंगे और क्या करेंगे। अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, बस चलाएंगे नहीं, चलने नहीं देंगे। और क्या, चलाएंगे नहीं तो और क्या। ऑटो चलाएंगे नहीं, हम चलने भी नहीं देंगे किसी ऑटो को।
रोक देंगे, सारे चक्का जाम कर देंगे। कोई स्थान नहीं है आपका जहाँ इकट्ठे होंगे आप? नोएडा नहीं, आस्थान ऐसा कुछ नहीं, हर जगह जगह पे स्टैंड बना हुआ है, अपने अपने स्टैंड पे हर बंदे मतलब सहमत है इस चीज़ में। ठीक है, स्टैंड भी नहीं है हमारे, कोई ऑटो का स्टैंड भी नहीं है। कोई आता है, कोई उसे हटा देता है, कोई आता है तो उसे हटा देता है। ऐसे खड़े कहाँ करें, लेके कहाँ जाए बताओ। या तो कोई हमारे ऑटो का मतलब वो स्टैंड बनना चाहिए कि हम यहाँ खड़े करेंगे ऑटो, ये स्थान होना चाहिए। मतलब ऑटो का मतलब एक स्टैंड होना चाहिए, कहीं है ही नहीं। अब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे पैसे देकर खड़े हो, हर जगह पैसे देकर खड़े होते हैं यार, क्या करा जाए बताओ। पैसे देके खड़े होते हैं, किसे देके खड़े होते हैं आप? अरे एंट्री देते हैं, बस एंट्री जाती है सबको, और कैसे जाती है, कोई छोड़ आप किसी का नाम लेंगे बताओ। ये थे हमारे साथ ऑटो चालक, इनका कहना है कि जुर्माना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ट्रैफिक नियमों में, जिससे कि संशोधन की ज़रूरत है। ये रोज़ के कमाने और खाने वाले हैं। किसी ऑटो चालक के 5 चालान कटे, किसी 11 कट चुके हैं। ये चालानों से बहुत परेशान है। इनकी सरकार से यही उम्मीद है कि चालान में कुछ कमी की जाएगी। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेट न्यूज़, नोएडा। ट्रैफिक जुर्माने में हुई बढ़ोतरी को लेकर कल नोएडा एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद है नोएडा एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर जी, इनसे बात करेंगे। सर, जैसे ही कल हड़ताल की जा रही है, वो क्यों, किस मुद्दे को लेकर की जा रही है? ये जो नया एक्ट जो आया, ट्रैफिक रूल जो आया, इसमें इतनी जुर्माने की भारी बढ़ोतरी है, आम आदमी इसको वहन नहीं कर सकता है। और जो है 10,000 रुपये जो है परमिट का जुर्माना, 10,000 इंश्योरेंस का है, 10,000 जो उसका है प्रदूषण का है, तो आखिरकार आदमी भरेगा कहाँ से? ऑटो वाला कितने कमाने वाला आदमी है, मुश्किल से 15,000 कमाता, 20,000 कमाता, 25,000 कमाता है। क्या गारंटी है उसका महीने में एक ही चालान होगा? अगर महीने में 1, 2, 3 चालान हो गए तो वो तो जीते जी मर जाएगा, गाड़ी भी छोड़ के भाग जाएगा और जाके आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि जिसका खाने कमाने का साधन ख़त्म हो जाता है वो आदमी मरने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए इसका हमारा कड़ा विरोध है। ये काला कानून है, ये जनता के लिए, आम जनता की पिसाई हो रही है और ये इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। सर, जो हड़ताल की जा रही है, नोएडा में होगी या गाजियाबाद या दिल्ली में भी आपको समर्थन मिल रहा है? ये हड़ताल जो है दिल्ली में जो है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, एनसीआर को लेके जो है सारे ट्रांसपोर्टर जो गौतम जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे और 5,000 से अधिक ट्रांसपोर्टर थे वहाँ पे, एसोसिएशन थी सारी, सबने आह्वान किया है 19 तारीख को जो पूर्णतः जो है ये बंद रहेगा, बिल्कुल कतई। हमारी जिम्मेदारी गौतम बुद्ध नगर की है। कल हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था, बस यहाँ की, स्कूल बस, टेम्पो, ऑटो, मालवाहक, डंपर, ट्रोला सब बंद रहेंगे। तो ये हड़ताल सर कल ही होगी या फिर आगे भी चल सकती है? ये अभी सांकेतिक हड़ताल है, कल की है। उसके बाद कल के बाद जो है सरकार का क्या कोई उसका रिएक्शन आता है, उसके बाद जो आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो जो आप इतनी बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं, कितने ऑटो हैं, निजी वाहन है, कितने कल बंद रहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ 20,000 ऑटो जिले के अंदर रजिस्टर्ड हैं पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर, ये पूर्णतः बंद रहेंगे। और बाकी और बसेज हैं, सारे अन्य वाहन हैं, तो उनकी संख्या मैं नहीं बता सकता। मैं ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए ऑटो की संख्या मैं बता सकता हूँ। हाँ, लगभग मैं ये कह सकता हूँ 20,000 ऑटो तो पूर्णतः बंद रहेंगे, बिल्कुल कतई। हाँ, और बाकी बस वगैरह जो भी हैं सारी बंद रहेंगी, जो भी उनकी 10, 20, 30 हज़ार की जो भी संख्या होगी सारे के सारे ऑफ रहेंगे। स्कूलों को नोटिस दे दिया गया है, कोई भी बस ना बच्चे लेके जाएगी ना सवारी लेके जाएगी, सभी बंद रहेंगे कल। तो इस हड़ताल के लिए आपको सरकार से अभी क्या उम्मीद है कि कल आपकी किस तरीके से मांगे सुनी जा सकती हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता के हक में फैसला होना चाहिए। बढ़ोतरी हो तो ना कि बराबर 10%, 20% हो जाए, उसे हम वहन कर सकते हैं, लेकिन इतनी बढ़ोतरी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी है। अब जो आम आदमी को मारी दे, जिसको वहन ही नहीं कर सकते हम, इतना वजन रख दिया जाए तो आदमी कमाने खाने वाला, अपने परिवार को पालने वाला वो आदमी चलेगा आखिरकार कैसे? भाई उसकी कमाई का साधन ही खत्म हो जाएगा। वो जुर्माने में अगर किसी को रैपट मारने की सज़ा फांसी दी जाती हो तो ये लॉजिक नहीं है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे जो है ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, असंगत है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ये जुर्माना कम किया जाए या फिर जो पहले जुर्माना था वही चलता रहे? हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल जुर्माना वापस लिया जाए और इस पर दोबारा विचार किया जाए। जो पॉसिबल हो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रैपट की जो एक थप्पड़ की कीमत जो उसे फांसी लगा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वापस हो, इस पर पुनः विचार हो इसके ऊपर जो है, और दोबारा से ये कानून जो है, जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो उसको हम सहन करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर जी, जिन्होंने नए मोटर अधिनियम को काला कानून बताया। इन्होंने कहा है कि इससे ऑटो चालकों पर बोझ बढ़ेगा। ये सरकार से चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेट न्यूज़, नोएडा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।